ये मैं लास्ट 6 मई 2025 से अपना चैट दिखा रहा हूँ, यो व्हाट आर यू डूइंग। तो कुछ नहीं, बैठे हैं। तो इसके बाद कुछ कॉल पर बात हुआ था, तो मेरा जो रिलेशनशिप का कंडीशन था, मैं जैसे चाह रहा था वैसे फॉलो अप नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो मैं आगे बढ़ गया, मैंने नो कांटेक्ट फॉलो किया। तो 6 मई के बाद से मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। फिर 9 मई को मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी था, तो मैंने स्टोरी लगाया था हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो उस पर उसने रिप्लाई किया है, मेरी तरफ से भी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिएगा, तो ओके। तो मैं 6 मई से ही फॉलो कर रहा था, पर उसने ये मैसेज किया तो इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, तो मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। बाकी फिर मैंने कोई मैसेज कोई कॉल नहीं किया, ना इंस्टा ना व्हाट्सएप पे ना कॉल पे, कुछ भी नहीं। तो 9 मई के बाद सीधा 27 मई को मैसेज आया था, जो कि उसने डिलीट कर दिया। तो लगभग 18 दिन के बाद मैसेज आया है, और हाय मैसेज आया था। मैं रात को सो गया और अगले दिन उसने अनसेंड कर लिया, या पता नहीं कब अनसेंड किया, वो देखा नहीं मैंने नोटिफिकेशन से देखा था कि हाय मैसेज आया है। फिर 27 मई के बाद सीधा जून जुलाई अगस्त सितंबर, 27 मई के बाद सितंबर, 15 सितंबर को मैसेज आया है, लगभग 3.5 महीने के बाद। हाय, 3.5 महीने मतलब लगभग 105 दिन के बाद। इतना लंबा भी जा सकता है नो कांटेक्ट। तो मतलब उम्मीद नहीं था मेरा कि मैसेज आएगा, क्योंकि अगर मुझे बात करना होता तो 27 मई को जब मैसेज आया था मैं उस पर ही बात कर सकता था कि हाँ क्या भेजा, क्यों डिलीट कर दिया, वो सब करके। लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि नहीं, बात नहीं करूँगा। पर फिर 3.5 महीने बाद मैंने देखा मैसेज, तो मैंने सोचा कि मे भी कुछ चेंजेस हो तो ट्राई करते हैं। तो हाय मैसेज आया, तो वो 7:37 PM शाम के टाइम पर है। उस समय मैं जिम में रहता हूँ। फिर रात को मैंने फ़ोन चेक किया है, तो मैंने रात को रिप्लाई किया। नेट ऑफ रखता हूँ मैं, तो मोस्टली मुझे पता नहीं चलता है कौन कब मैसेज कर रहा है। जब ऑन करता हूँ तो सारे मैसेज एक साथ देख के रिप्लाई कर देता हूँ। तो कैसे हैं, अच्छे हैं हम, तुम तो सही है, भूल ही गए आप तो पूरी तरह हमको। तो मतलब लोगों को डर लगता है कि कहीं हम लोग जाएंगे नो कांटेक्ट में तो सामने वाला भूल ना जाए। पर सामने वाले को भी डर लगता है कि जो नो कांटेक्ट फॉलो कर रहा है वो भूल चुका होगा। तो बोल रही है, भूल ही गए हैं आप पूरी तरह हमको, भूल ही गए हैं पूरी तरह आप तो हमको। तो यही बेनिफिट होता है, अगर तुम सामने से कोशिश करोगे कि मैं बात कर करके इसको मनवा लूँ, अपना बात मनवा लूँ, तो वैसे बहुत रेयर चांस होता है। और उसमें भी मतलब कंडीशन पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जब सामने वाला खुद से कांटेक्ट करे, तब उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा कंडीशन माना जाएगा।